है ना। अब ये रात को लास्ट लेटर लिखना है और सभी ने फिर चार्ट सबमिट करना है। 1-2 बच्चों, एक आत्मा ने तो भेजा भी है मुझे ऑलरेडी। सो ठीक है, आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? शंकर जी के बारे में। तो संसार में बेसिकली एक शंकर जी को शिव से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया गया है। शिव एंड शंकर को एक ही कर दिया है, ठीक है। एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई है कि तो जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसको कृष्णा का दिया हुआ सुना दिया, क्योंकि कृष्णा का लास्ट बॉडी है जिसके अंदर आके दिया, तो वो तो क्योंकि इनकॉग्निटो है तो दिखाई तो दिए नहीं, तो लोगों को याद रह गया कृष्णा का स्वरूप, तो इसके लिए कृष्ण का नाम डाला। और एक और मिस्टेक ये हुई कि शंकर को ही शिव बता दिया गया। शंकर की शादी दिखाते हैं पार्वती से, शंकर को हर तरह से मतलब क्या कहते थे, शिव ये है, महादेव कहते हैं उनको, महादेव या देवों के देव महादेव, सबसे बड़े देव इनको दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि देवताएं और भगवान में फ़र्क होता है। इज़ आई एम ऑडिएबल? क्योंकि हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। तो देवताओं और देवताओं और भगवान में क्या डिफरेंस होता है कि देवताएं देहधारी होते हैं और भगवान एक ही होता है। बहुत सारे भगवान नहीं होते हैं। आपको कभी भी किसी को समझाना होवे तो ऐसे समझाना कि देवताओं और भगवान में फ़र्क होता है, कि देवताएं बहुत सारे हो सकते हैं, देवताएं देहधारी हो सकते हैं। मनुष्य का संपूर्ण वर्जन देवता स्वरूप होता है। जब मनुष्य अपनी सबसे हाईएस्ट अवस्था में होता है वो देवता स्वरूप होता है। मनुष्य बहुत सारे हैं, देवताएं भी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन भगवान उन सभी देवताओं के रचयिता एक पिता होते हैं, एक निराकार, जो कि इस धरती के पार्ट में रोल प्ले करने के लिए एक ही बार आते हैं। ऐसे देहधारी बन के नहीं आते, किसी देह के अंदर अवतरित होते हैं, उसको चैरियट बनाते हैं, उसको रेंट पे लेते हैं, बट वो खुद किसी वूम के थ्रू बर्थ में नहीं आते। तो ये शिव और शंकर के अंदर डिफरेंस समझाने से पहले समझ आना चाहिए कि देवताओं और भगवान में अंतर होता है। और अब ये समझा सकते हैं कि शंकर और शिव में भी डिफरेंस होता है, क्योंकि शंकर तो देहधारी दिखाए गए हैं, ओके। एंड शंकर को हमेशा ध्यान में क्यों दिखाया जाता है कि वो ध्यान मुद्रा में है। तो किसी को तो ध्यान में कर रहे हैं ना, किसी को तो मेडिटेट कर रहे हैं। आप लोग या हम लोग मेडिटेट क्यों करते हैं कि हमारी स्थिति थोड़ी अपग्रेड ऊपर नीचे हो रखी है, तो हमें इसको बैलेंस में लाने के लिए योग युक्त होने की आवश्यकता है, या अपने विकर्मों को विनाश करने की, या किसी का ध्यान करने की आवश्यकता है जो हमसे ऊंची स्थिति में स्थित है। जब आप किसी का ध्यान करते हो तो आप हमेशा किसी ऐसे का ही ध्यान करोगे जो आपसे ऊंचा है थोड़ा, ठीक है। अब महादेव से ऊंचा कौन ही हो सकता है, वो तो सबसे बड़ा दिखाते हैं। अब संसार में कई बार कह देते हैं कि विष्णु जी को वो याद करते हैं और विष्णु जी उनको याद करते हैं। सो दैट डज नॉट मेक सेंस। दोनों आपस में एक दूसरे को याद कर रहे हैं नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लियर करके समझाने की ज़रूरत है कि देखिए, जब आप किसी अपने से हायर को याद करते हो तब आपके अंदर वो एनर्जी लेवल बैलेंस होता है। एक तो आप ध्यान कर रहे हो, मतलब आप में कहीं ना कहीं कुछ तो गिरावट हुई होगी, तभी आपको ध्यान में आने की आवश्यकता है। और भगवान में कभी गिरावट नहीं होती। ध्यान में हम तभी कोई खुश व्यक्ति ध्यान में बैठा देखा है क्या? कोई संपूर्ण संपन्न व्यक्ति कभी ध्यान करता है क्या? ध्यान केवल हम तब करते हैं जब हमारे अंदर हमें कुछ चाहिए, या भले ही हमें नॉलेज चाहिए, या हमें पावर्स चाहिए, या हम किसी तरह का बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं तभी हम ध्यान करते हैं, ओके। तो ये ध्यान शंकर जी को करते हुए दिखाया जाता है कि वो ध्यान मुद्रा में हमेशा रहता है। अभी उनके सामने शिवलिंग को दिखाया जाता है कि वो सामने शिवलिंग है और पीछे शंकर जी है। तो व्हाट डज इट मीन्स? दोनों एक ही स्वरूप है, तो फिर दोनों अलग अलग मूर्ति पे क्यों दिखाए जा रहे हैं? तो इसका, जब आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप सामने
मूर्ति रखते हो और फिर उनकी आरती करते हो, आपके घर में मंदिर है, सामने मूर्ति होती है, तब आप उनकी आरती करते हो, पूजा करते हो, ध्यान करते हो, तो इसका अर्थ ये होता है कि शंकर जी शिव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, शिवलिंग पर ध्यान लगाते हैं। शिवलिंग किसकी यादगार है? निराकार ज्योतिर्बिंदी की, एक एनर्जी जो निराकार फॉर्म में है, निराकार शेप में है, बॉडी फिजिकल शेप नहीं है उनकी। तो वो शंकर जी उन निराकार पर ध्यान लगाते हैं, जिसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा शिव। राइट, तो दिस मेक्स अ डिफरेंस कि आप किसी को अगर याद कर रहे हो मतलब आपसे भी ऊंचा कोई है। ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होती है। अब कुछ क्वेश्चंस एज अ ब्राह्मण हमें खुद ही समझने चाहिए कि शंकर जी को निर्वस्त्र दिखाया जाता है ना, और उनको शेर की छाल का, कुछ शेर की छाल का कपड़ा वस्त्र जैसा पहनाया हुआ है। फोटो अगर आप देखोगे, उनको इधर ऐसे टाई अप किए हुए हेयर्स बाकी खुले हैं, गले में एक माला डली हुई है और एक वस्त्र डाला हुआ है जो कि शेर की छाल से बना होता है, या शेर की छाल मतलब शेर की खाल पे बैठा हुआ दिखाते हैं उनको, है ना, दिखाते हैं। तो हर चीज एक मीनिंग कैरी करती है। अशरीरी मतलब निर्वस्त्र होने का अर्थ है कि वो अशरीरी होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया है कि वो वस्त्र धारण नहीं करते। माइथोलॉजी में हर चीज बहुत मीनिंगफुल होती है, ठीक है। जैसे श्री राम को धनुषधारी दिखाते हैं, सीता को चोरी होता हुआ दिखाते हैं, हर चीज के पीछे एक अर्थ होता है, वो अर्थ बस हमें समझ नहीं आता है, बाकी फिर हम युद्ध में उतर जाते हैं कि हमारा राम मतलब सांसारिक रूप से युद्ध में उतर जाते हैं कि स्त्रियों का तो तब से अपमान हो रहा है, सीता मैया भी धरती में समा गई थी, स्त्रियों को तो कभी सम्मान मिला ही नहीं है एंड ऑल दैट। तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ एक समय को दर्शा रही है। जब द्वापर में ऋषि मुनियों को साक्षात्कार हुए और जिन्होंने शास्त्र लिखना शुरू किए, कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण ही रहे होंगे, हमने साक्षात्कार किया था संगम युग पे जो भी चीज़ें हुई या भगवान का जैसे अवतरण हुआ, उस साक्षात्कार की चित्रों को समझाने के लिए या वो समय को दिखाने के लिए उन्होंने कहानियां गढ़ी। उससे पहले कौन कैरेक्टर रह के गए थे? जब द्वापर के आरंभ में ये शास्त्र आदि बनने शुरू हुए, उससे पहले कौन मेजर कैरेक्टर रोल प्ले करके गए थे? हमें स्मृति में तो था, हम भूल तो नहीं गए थे ना। तो उससे पहले श्री राम और सीता का राज्य और उनकी डिनाइस्टी चली थी, तो उनको कैरेक्टराइज करते हुए ऐसे मतलब जैसे कैसे समझा इसे, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान किसी मूवी में रोल प्ले कर रहा है, तो इट डज नॉट मीन ना कि वो मूवी का हिस्सा ही हो गया या वही उसकी रियल स्टोरी है। ही इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल उसकी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी जवान करके, तो जवान में ही वॉज एन पुलिस ऑफिसर, तो रियल लाइफ में तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, पर वो एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। समझते हुए चीज़ को, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है फिर वो आउट ऑफ द कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन शाहरुख खान को ही उस कैरेक्टर के लिए क्यों चुना जाता है? क्योंकि ही इज़ द लीड एक्टर, और अगर वो कोई कैरेक्टर प्ले करेगा तो बहुत सारे लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचेगा, लोगों को एक अट्रैक्शन होगा उस चीज़ को समझने के लिए कि हाँ शाहरुख खान की मूवी है। तो इसीलिए इन मेन कैरेक्टर्स को इन लीड रखा जाता है ताकि मैक्सिमम जनता जाकर के उन मूवीज़ को देखे, एक बड़ा इन्फ्लुएंस उन पे हो। हालांकि आज की मूवीज़ कुछ अच्छा तो नहीं सिखाती हैं खैर, बट ये जो चित्रीकरण होना शुरू हुआ था, जो मूवीज़ बनी थी, जो नाट्यशालाएं होती थी भारत में, इसीलिए होती थी ताकि लोगों पर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और उनके क्योंकि जब कोई चित्रों का आप ऐसे चलना देखते हो तो आपकी ब्रेन पे इम्प्रेशंस पड़ते हैं डायरेक्ट। कोई चीज़ समझने में सुनने में फ़र्क पड़ता है, लेकिन कोई चीज़ जब आप देखते हो डायरेक्टली तो उस चीज़ का आप पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। इसीलिए सारी जैसे सतयुग में भी कहते हैं कि वहाँ पे भी प्ले होते हैं, वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट रहेगा एक कि वहाँ पे भी प्ले करते हैं, जो भी देवी देवताएं होते हैं कैरेक्टर्स बना के या जैसे भी वो करते होंगे,
एक बार मैंने कहीं सुना था कि ऐसा होता है। ऐसे ही भारत में प्लेज होते थे। सिमिलरली राम और सीता के कैरेक्टर के थ्रू ये रामायण में जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, हमारे इस समय की परिस्थितियां वहां दिखाई गई और हमने सच में ये समझा। समय के साथ हमें अज्ञान हो गया और हमें लगा कि वही थे, जबकि देवर प्लेइंग अ कैरेक्टर। वो एक कैरेक्टर चूज किया गया था ताकि अगर इनके कैरेक्टर को इसमें डाला जाएगा तो लोग ध्यान से सुनेंगे और हमेशा याद रखेंगे। वो हमेशा याद तो रहा, स्टोरीज के रूप में याद रहा, पर हम उसका एसेंस भूल गए। ओके, आप लोग को समझ आ रहा है हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? सो ये चीज होती है। ऐसे ही जो शंकर जी के जो कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, शिव बाबा का तो कोई कैरेक्टर है नहीं, तो ऐसा शरीरधारी ब्रह्मा को वो दिखा नहीं सकते क्योंकि बुजुर्ग ब्रह्मा है। अभी पार्वती के साथ एडजस्ट करने के लिए कौन लगता है? तो वो शंकर जी को पार्वती के साथ दिखाया गया। अशरीरी हैं वो, धरती पे उनका रोल प्ले नहीं होता और सूक्ष्म वतन के रहने वाले दिखाए जाते हैं। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, जो कोई व्यक्ति सूक्ष्म वतन का रहने वाला अशरीरी है तो उसको ध्यान मुद्रा में दिखाने की क्या ही आवश्यकता पड़ी? ये बात से साबित होता है कि शंकर भी कहीं ना कहीं हमारा ही कोई कैरेक्टर है, हमारी एक अवस्था है शंकर होना। शंकर हमारे अवस्था से, हमारे वाइब्रेशन से दुनिया में परिवर्तन होता है, जिसको डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डीकंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। हम ये वर्ड बाबा के लिए यूज नहीं कर सकते कि बाबा डिस्ट्रक्शन करते हैं। दिस इज अ रॉन्ग टर्म। शंकर के थ्रू डिस्ट्रक्शन होता है इज अ राइट टर्म, लेकिन बाबा डिस्ट्रक्शन करते हैं इज अ रॉन्ग टर्म। ठीक है, जैसे ही बाबा को वर्ड यूज करेंगे तो हम डीकंस्ट्रक्शन वर्ड यूज करें कि परमात्मा पुनर्निर्माण करवाते हैं एक सृष्टि का। शंकर द्वारा विनाश होता है, लेकिन शिव विनाश करते हैं, ये शब्द कहना इज लाइक एन इंसल्ट ऑफ शिव बाबा। तो मतलब आई वॉज यूजिंग दिस टर्म पिछले क्लास में, तो मुझे मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा ये चीज बोल के ना। ट्रांसफॉर्मेशन तो भी बोल सकते हैं ना। ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, पर जो टर्म लिखा है वो तो डिस्ट्रक्शन ही लिखा है। प्रदर्शनी में ये वर्ड आता है तो वो हमें यूज तो फॉर श्योर करना पड़ेगा, पर फिर भी हमें चीज का अटेंशन देवे कि बाबा अगर बोल रहे तो डिस्ट्रक्शन वर्ड ना बोले। एक छोटी सी सूक्ष्म बात है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मतलब शिव बाबा विनाश नहीं करते, ये चीज बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, बाबा की रिस्पेक्ट के लिए बस, बाकी तो आप लोग अपने आप चूज कीजिए आपके वर्ड्स। तो शंकर कहीं ना कहीं हमारी ही अवस्था होती है जब हम एक कंप्लीट ऐसे स्थिति में आते हैं जहाँ पे हम अशरीरी होते हैं, जहाँ हमारे विकर्म बैलेंस हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। हमारी स्थिति एक ऐसी अवस्था में जहाँ हम संपूर्ण फरिश्ता भी है, तब हमारे वाइब्रेशन से, वो भी ऐसे नहीं सिर्फ एक दो आत्माओं के वाइब्रेशन से, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से इस प्रकृति में ऐसे वाइब्रेशंस जाते हैं जो धरती अपने आप परिवर्तन के लिए रेडी हो जाती है। दो तरह की, एक तरफ सुपर नेगेटिव पावर्स हैं जो इम्पैक्ट करेंगी और एक तरफ बहुत पॉजिटिव पावर्स हैं जो बिल्कुल संपूर्ण पवित्र हो चुके हैं, देह से भी, मन से भी, बुद्धि से भी। दो तरह की जो वाइब्रेशंस एक समय पर धरती पे फॉर्म होती हैं, तब जाके ये परिवर्तन का समय शुरू होता है या पुनर्निर्माण का समय शुरू होता है, जो कि अभी कहेंगे कि शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन हमारी स्थिति उतनी बैलेंस्ड नहीं है, उतनी जितनी हमारी होनी चाहिए। बाबा ने कहा था ना कि पहले एक बार बहुत हाहाकार मचेगा और उसके बाद लोग भाग के आपके पास आएंगे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो परिस्थितियां देखने में आ रही हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपनी स्थिति तो ठीक कर लेते हम, समझो। शंकर जी के गले में माला दिखाते हैं, तो ऑफ कोर्स ये किसी न किसी एक माला में से होगी, या विजयी जो बच्चे रहे होंगे उनकी एक माला होगी। जैसे बाबा कहते 108 की, या रुंड माला, या बाबा ने स्पेसिफिकली बताया भी हुआ है कि किसके गले में कौन सी माला होती है। लेकिन ये शायद 1108 की जो माला होती है वो हो सकती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग कि ऐसा हो सकता है। कोई भी एक माला है जो उनके गले में दिखाई, कुछ माला दिखाई है तो कुछ अर्थ होगा कि इतने कुछ बच्चे होते हैं जो एक्यूरेटली वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, लिमिटेड सोल्स ही हैं जो उस अवस्था तक पहुंचती हैं, क्योंकि आज तक भी हम बच्चों की क्या प्रॉब्लम है कि हम स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। हम समझते ही नहीं कि वो हमारा डेली का एक हिस्सा है।
कोई के लिए भगवान जीवन होता है, कोई के जीवन में भगवान होता है। दो चीज़ों में फ़र्क होता है कि मेरे लाइफ में बाबा है पर मेरी लाइफ ही बाबा है, दो बातों में फ़र्क है। तो जिनके लाइफ में बाबा है ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जिनकी लाइफ ही बाबा है ऐसे बहुत रेयर है। एंड आई होप यू आर दोज रेयर सोल्स। ठीक है, तो शंकर जी समझ आए क्या होता है? अभी शंकर और शिव में डिफरेंस आप लोग को पता चल गया क्या होता है, कैसे समझाओगे? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात होती है इसके अंदर कि ना शिव रात्रि वर्ड यूज होता है, मतलब बर्थ नाइट। हम सबका बर्थ डे होता है, बाबा की बर्थ नाइट होती है। वो बोले मैं तो कुछ यूनिक करूँगा, तो ये यूनिक है उनका। बोले मैं दिन में आऊँगा ही नहीं, रात को आता है। तो ये चीज़ बाबा में डिफरेंट है कि बाबा की बर्थ नाइट होती है, शिव बाबा की बर्थ नाइट होती है, शिव रात्रि होती है, क्योंकि वो समय धरती पे एक ऐसे समय में आता है जब बिल्कुल चारों तरफ अंधकार है। एंड अंधकार इज नॉट लाइक रात, इट इज लाइक अज्ञान का अंधकार। अज्ञान से क्या क्रिएट होता है? एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक वायुमंडल क्रिएट होता है। लोगों के पास अभी ज्ञान नहीं है ना, तो जो फिजिकल दिखने वाली चीजें हैं उनको भरोसा करते हैं, और जो दिखती नहीं है उनको भरोसा नहीं करते। ऑलराइट, तो वो चीजें हैं। तो इसी को कहते हैं अज्ञान, अज्ञान की रात्रि। एंड वो ऐसे रात्रि पे आकर के जन्म लेते हैं। जन्म लेने का अर्थ होता है कि वो किसी तन में अवतरित होते हैं। इसे कहते हैं प्रकाया प्रवेश, पर काया प्रवेश करना, किसी और की बॉडी को यूज करते हैं। बॉडी भी किसकी होती है? जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है, जिसके पास सबसे ज्यादा पुण्यों का खाता है, उनको नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के थ्रू पुनः एक बार पहले कॉलेज सेटअप कर, स्कूल सेटअप करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी सेटअप होती है, लोग एडमिट होते हैं, उनकी विचारधारा परिवर्तित होती है, तो एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस फील्ड जनरेट होता है। जब वो अवतरित होते हैं, एक तो उनके जो इन्वेजन का जो टाइम है इस धरती वाले एटमॉस्फेयर में 1936 के आसपास है, जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो बहुत भयानक माहौल हो रखा था। हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें जानबूझ के एक ऐसा स्पेस मिला, एक ऐसा समय मिला, एक ऐसा दौर मिला कि हम पुरुषार्थ कर सके। वरना जो उस समय दुनिया के हालात थे वो बहुत ही अजीब थे, मतलब सर्वाइवल रहने के लायक नहीं था उस टाइम पे। मैंने कुछ पुरानी वीडियोस देखी उस समय की, अभी 2 दिन पहले मेरे सामने आ रही थी। जर्मन में जो कि हिटलर ने क्या हाल कर रखे थे वहाँ पे जर्मनी में, जो भी बुरा हाल उधर होके रखा था। तो एक तरह से ना हमें बस एक ब्रेक मिला, वरना तुरंत थर्ड वर्ल्ड वॉर होके भी या सेकंड में भी बहुत चीज़ें बढ़ के ख़त्म हो सकती थी। लेकिन जैसे ही बाबा आए, हमें एक स्पेस मिल गया। एक स्पेस इज लाइक कि अब हम पुरुषार्थ कर सकते हैं इस दौर में। वो 100 ईयर्स का समझते हैं वो स्पेस, 10 ईयर्स बाकी है, बाकी वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्या होगा, बट फिर भी हमें एक स्पेस मिला। एंड उस स्पेस में अगर हम व्यर्थ कर रहे हैं तो सोचो क्या। एक तो हम लास्ट में भी आए, हमें नहीं पता कि हम पहले कहाँ थे, पिछले बर्थ में कहाँ थे, अभी हम लास्ट में भी आकर भी और ही वेस्ट कर रहे हैं, तो भी फिर क्या, तो कुछ नहीं हो सकता फिर हम ठीक है। लेकिन ना बाबा इसलिए हमें सपोर्ट करते हैं कि ये जो युद्ध है ना, ये बहुत विचित्र सा युद्ध है, ये समझ में नहीं आता है। सबकी स्थिति कुछ और होगी, आपका माइंड ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, तो आप चीज़ें करोगे कैसे? आपकी बुद्धि हैक्ड है। तो बाबा हमें पॉइंट पॉइंट पे डायरेक्शन देते हैं, ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे है। आप 1000 बार हारोगे, लेकिन अंतिम वार आपका होना चाहिए, जैसे अंतिम पेपर आपका होगा। तो जो लोग युद्ध में कंसिस्टेंटली रहते भी है ना, तो भी लास्ट पे वो विजयी बनेंगे। लेकिन जो लोग युद्ध में रहते ही नहीं है, इज लाइक कि डूइंग द वेस्टिंग देयर टाइम, दे आर इवन नॉट ट्राइंग टू बिकम सोल कॉन्शियस, दे आर इवन नॉट ट्राइंग टू वेक अप अर्लियर, they are even not trying to connect with Baba. It is not also about waking up earlier. सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह उठने से ही कुछ हो जाएगा या बहुत कुछ हो जाएगा। इट इज़ अबाउट कि आपकी थॉट प्रोसेस बदल रही है कि नहीं बदल रही है। आपने नॉलेज ले लिया तो उससे आप में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका लोगों को देखने का तरीका कैसा है, आपका परसेप्शन कैसा है, तो वो चीज़ ज्ञान से बदलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको एक ब्राह्मण बनाती है। ऐसे नहीं समझो कि जो फिजिकल दिखने वाली चीज़ें हैं वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सुबह उठ गया, धारणा कर रहे हैं भोजन की, सेंटर पे रेगुलर जा रहे हैं, बेसिक दी गई सेवाएं अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई
आई डोंट से कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी जो पुरुषार्थी होगा ना, वो सूक्ष्म लेवल पे अलग ही लेवल का काम करता है। बाहर दिखता नहीं है वो चीज़ें, एक अंदर की जर्नी होती है पुरुषार्थ। फिर बाहर का तो नॉर्मली आप कर ही पाओगे। एक ऐसी जर्नी में आप उतर जाते हो जहां आप बहुत चीज़ें सीख रहे हो, बहुत कुछ बहुत कम समय में सीख रहे हो, अनुभवी मूर्त बन रहे हो। आत्मा को मोटा मोटा क्या चाहिए होता है? एक्सपीरियंस। आत्मा खाना तो खाती नहीं है, वो चीज़ों को देखती है, सीखती है, एक्सपीरियंस्ड बनती है। एक्सपीरियंस बनती है, उस पर इंप्रेशंस बनते हैं। अच्छा कुछ अनुभव होता है, अच्छे इंप्रेशंस बनते हैं। खराब कुछ अनुभव होता है, तभी भी उस पर इंप्रेशंस बनते हैं, और अगली बार वो चीज़ रिपीट नहीं करती है। आत्मा को केवल एक्सपीरियंसेस चाहिए, ठीक है? उसको भोजन में केवल एक्सपीरियंसेस चाहिए, और वो आप हर चलते व्यक्ति से गेन करते हो, हर परिस्थिति से गेन करते हो, हर जगह जहाँ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। अगर आप ब्राह्मण हो तो आपके जीवन में आने वाली हर सिचुएशन इज लाइक आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी का हिस्सा हो। अगर आप सुबह जाके मुरली सुन रहे हो, आने वाला दिनचर्या उसी मुरली का टेस्ट है, ठीक है? सो जो बाबा का जो आने का समय है वो रात्रि का समय है, एंड वो मेजर 5 चीज़ों के अंदर 5 विकारों को 5 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में डिवाइड कर सकते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो वो बोलते हैं कि तुम मेडिटेट करोगे तो तुम में से ये जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, ये जो बैड नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब वैनिश हो जाएंगे, ठीक है? तो 5 मेजर वाइसेस में हमारी नेगेटिव एनर्जीज को डिवाइड किया बाबा ने: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो हर चीज़ को ना समझाने का उनका तरीका अलग है, कि वो कहते हैं कि ऐसे 5 विकार तुम्हारे अंदर है। तो 5 लोग नहीं होते वो, ना 5 दिखने वाले, और उन्हीं लोगों से बनते हैं रावण, ऐसा वो दिखाते हैं। वो हमारी बुद्धि पे कोई चीज़ छप जाए उसके लिए उसको कैरेक्टराइज कर देते हैं कि रावण ऐसा दिखता है, ताकि हमारी बुद्धि पे कुछ रहे। वरना कैसे दिखाओगे आप? रावण दिखता कैसा है? रावण है कौन? कोई व्यक्ति है जिसको जाके मैंने, ऐसा कोई दिखने वाला होता तो अभी तो हम सब ब्राह्मणों ने कर दिया होता काम, ठीक है? तरीका होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का, कैरेक्टराइज करने का। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, अब ए जो लेटर होता है, आप उसको कैसे समझाओगे कि लेटर ए है? तो हम उस ए से कनेक्ट करते हैं एप्पल। बी जो बॉल है, बी जो वर्ड है, आप इसको कैसे सिखाओगे? बच्चे को याद आएगा बॉल है, तब वो बी सीखेगा, बी। सिमिलरली हमें जब ज्ञान सिखाना होता है तब वो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे बनाते हैं या ताकि वो हमें याद रह सके। जैसे शंकर जी हो गए, जैसे विष्णु भी एक कैरेक्टर है, जैसे ब्रह्मा बाबा तो एग्जिस्ट करते हैं, वो खुद पुरुषार्थी ब्राह्मण थे, जब तक वो संपूर्ण नहीं हो जाते खुद पुरुषार्थी ब्रह्मा थे, ठीक है? वो ये भी एक मुरली में था, ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, ओके? एक मुरली में एक सेंटेंस था ये। सिमिलरली माया भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है जिसको बाबा ने एक नाम दिया हुआ है कि जो चीज़ आप, इट इज़ लाइक एन कॉन्शियसनेस फील्ड, जो नेगेटिव कॉन्शियसनेस फील्ड होती है, जो हमें सही डायरेक्शन में जाने नहीं देती, दैट इज कंक्लूडेड इन अ टर्म माया। वरना बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़े, बाबा उसको एक वर्ड में कह देते हैं, माया है। बच्चे माया से अपने को बचाओ। सिमिलरली वो बहुत सारी ऐसी फ्रिक्वेंसीज की ही बात करते हैं, जैसे संतुष्टता हो गई, जैसे रमणीकता हो गई, 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे प्योरिटी एंड रमणीकता की, ठीक है? वो 16 कलाएं जो आप बोलते हो कि 16 कलाएं 16 गुण कैसे धारण होंगे, वो सब होते योग से ही धारण है। हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। जो बच्चा बहुत शांत स्टेबल रहता होगा वो ह्यूमरस भी होगा। जिसके पास बुद्धि में एक लंबे समय की शांति होगी वो अपने आप ह्यूमरस हो जाता है, ठीक है? वो रमणीक होते हैं, उनको हर चीज़ पे एक डायलॉग याद आता है, हंसी हंसी में चीज़ें सेटल कर देते हैं या बात समझा भी देते हैं। तो ये गुण है जो ऑटोमेटिकली राइज अप होते हैं जब हम कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड होते हैं। सिमिलरली ये 5 विकार है, वैसी 7 फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है हमारे खुद के नेचुरल गुणों की। विकार केवल 5 रूप में डिवाइडेड है, तो लेकिन हमारे गुण 7 एनर्जीज में डिवाइडेड है: शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, सुख, ओके? आज हम इस बारे में सोच रहे थे कि काफ़ी बच्चे हैं ना जो ये समझते हैं ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये वाइब्रेशंस एग्जिस्ट नहीं करती है, नहीं करती, ऐसा समझते। लेकिन बहुत हमारे भारतीय कल्चर में हमेशा से ये चीज़ें मानी जाती थी, ठीक है? हालांकि आज के जो साइंटिस्ट है वो इस चीज़ को आके अभी कह रहे हैं
कि निकोला टेस्ला सर ने कहा है तो हम भरोसा करेंगे। हमारे यहाँ हमेशा से चलती आई है। हमारे यहाँ इवन जो भी पैटर्न्स बनते हैं, घरों का जो नक्षत्र होता है वो भी इसी तरह से बनाया जाता है, घरों का जो वास्तु वगैरह सेट करते हैं ताकि घर की एनर्जीज अच्छी रहे। स्कल्पचर्स रखे जाते थे घर में, आर्किटेक्ट ऐसा होता था ताकि एनर्जी घर की अच्छी रहे। वेंटिलेशन वैसा रखा जाता था। यहाँ की कल्चर मतलब हमेशा से ब्लेसिंग्स देने का स्वभाव, संस्कार, आत्माओं के अंदर सर पे हाथ रखना, कंधा टैप करना, ये क्या देता है? एनर्जी भरता है ना। आत्मा हाथ से एनर्जी भरते है। दूर से आशीर्वाद देना, बड़ों को आशीर्वाद। बाकी किसी कल्चर में ये चीज़ें नहीं पाई जाती, इंडियन कल्चर में ही ये चीज़ें होती हैं। हम हमेशा से भरोसा रखते थे इन चीज़ों में, ठीक है। हवन कुंड करना, किसी के अगर कोई संकट है तो कौन सा वो हवन करवाते हैं भक्ति मार्ग में, मृत्युंजय मंत्र का कुछ हवन होता है। तो क्या होगा उस हवन से? एनर्जी ही तो क्रिएट होगी, एक प्रोटेक्शन ओरा क्रिएट होगा उनके जो भी चैंट्स होते हैं उनसे किसी भी आत्मा के आसपास, ताकि ऐसी कोई चीज़ों को शिफ्ट किया जा सके। अगर ऐसा कोई कोई क्या कहते हैं काल आने वाला है तो उसको शिफ्ट किया जा सके। ऐसा करके हम हमेशा से मंत्रों में विश्वास रखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे वर्ड्स को हम स्पेल्स कहते हैं, क्योंकि वर्ड्स में एक एनर्जी होती है। कोई ने, जैसे आपने साधुओं को देखा था कि वो ना हाथ में पानी लिया और किसी पे छिड़क दिया, तो किसी को आशीर्वाद देना है तभी भी वही और श्राप देना है तभी भी वही। पानी सेम है, लेकिन जस्ट उन्होंने सोचा तो उस पानी के अंदर एनर्जी आई और उन्होंने वो स्प्रे कर दिया। सामने वाले ने स्वीकार कर लिया तो उसको श्राप लग गया, सामने वाले ने स्वीकार किया तो उसको ब्लेसिंग मिल गई। एनर्जी हम में होती है, हमारे थॉट्स में होती है। हमेशा से ये चीज़ पे भरोसा किया जाता था। हम कहते हैं नज़र लग गई तो हम पानी वार लेते हैं या नून राई से चीज़ें, वो चीज़ें एनर्जी ही तो है, कहीं ना कहीं हमारे ऑरा में आ जाती है। तो पानी वारने से पानी उसको कैच कर लेता है और वो चीज़ हमारे ऑरा को बैलेंस कर देती है। बस साइंस ही तो है ना ये सारी चीज़ें, और ये सच में काम करता है। हमें मतलब पहले रीज़न नहीं पता था, लेकिन हमने जैसे घर में बच्चे बहुत सारे तो उन पे ट्राई करते देखा अम्मा को, फिर हमने साइंस पता किया कि क्या साइंस है, खुद पे भी ट्राई किया हमने, खुद भी कर सकते हैं। बट सच में फ़र्क पड़ता था उससे। पर जो योग युक्त होते हैं तो उनको करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि बाबा के सामने आप जा रहे हो एक सेकंड के लिए भी, तो भी वो अपने आप आपको प्योरीफाई कर देते हैं। आपका ऑरा सेकंड में क्लेंस हो जाता है। आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट होते हो तो आत्मा ही बर्न होना, मतलब आत्मा के विकर्म ही बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो सोचिए ये सब चीज़ें बचेंगी, तो छोटी मोटी वाइब्रेशंस होती हैं। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट हमेशा से करती हैं, बस हमें थोड़ा पता नहीं है। तो ये जो मेजर 5 वाइसेस हैं, जो ये 5, तो ये केवल भगवान की याद से ही ख़त्म होती है। एक बिल्कुल हाई एनर्जी चाहिए इन फ्रीक्वेंसीज को बदलने के लिए। हम उन फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं, हम उन वाइब्रेशंस पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और वो वाइब्रेशंस भगवान आके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक साथ हो गई। अभी हर कोई उसी वाइब्रेशन पे है, तो कोई एक भी बचा ही नहीं है जो ठीक हो, जो दूसरे को ठीक कर सके। और जो बीच में आते हैं ना, जैसे बुद्ध आए, तो बुद्ध का फ्रीक्वेंसी अलग थी, उसकी वाइब्रेशन अलग थी। उन्होंने कुछ आत्माओं को इन्फ्लुएंस किया, उन आत्माओं की फ्रीक्वेंसी अलग थी। वो पूरे दुनिया में जहाँ तक फैल सकते थे वहाँ तक फैले, लेकिन पूरी दुनिया कभी कोई बदल नहीं सकता अलावा भगवान के, क्योंकि उनके अंदर वो एनर्जी उतनी नहीं है कि पूरी दुनिया को बदला जा सके। है तो अच्छी एनर्जीज उनके अंदर, इसीलिए एक बहुत बड़ा धर्म सेटअप हो जाता है, लेकिन पूरी दुनिया को बदल सके वो शक्ति केवल भगवान में होती है। फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे कह सकते हो, जैसे ना, जैसे घर में डीजे बजता है या बहुत जोर से आप म्यूजिक बजा लो या बस सामने स्पीकर रखो, तो आपके अंदर भी वाइब्रेशन होता है। ग्लास में वाइब्रेशन होगा, ऐसे चीज़ों में वाइब्रेशन होने लगता है, बॉडी में भी वाइब्रेशन होता है। तो उसकी कोई एनर्जी, मतलब वो वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी है। हालांकि वो नेगेटिव ही है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती शरीर के लिए, पर उस वाइब्रेशन पे या उसी फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी एक वाइब्रेशन बन जाती है, आपसे कंपन निकलती है। उस कंपन को नापने का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी, कि क्या फ्रीक्वेंसी पे वो कंपन चल रहा है, ठीक है। सामने वाला सामने आएगा, वो कमज़ोर है तो वो भी आप ही के उस पर कंपन करने लगेगा।
उसको भी गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, आप शांत हो और आप बहुत ज्यादा शांत हो और आप बहुत पावरफुल हो शांत रहने में, सामने आएगा उसको भी शांति एक्सपीरियंस होगी। ओके, इज लाइक कि जिसकी योग में क्या होता है कि हम अपनी वाइब्रेशंस जो गेन करते हैं, जब हम कंसिस्टेंटली वो गेन करते हैं तो वो हमारा हिस्सा हो जाती है, किसी के आने से फिर वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए शंकर से रिलेटेड। सबको समझ आया? बाबा ही हमारे अंदर वाइसेस खत्म करते हैं। जी सरस्वती बहन बताइए। दीदी ओम शांति। दीदी मेरे को यही था कि शंकर जी का जब हम बताते हैं तो सूक्ष्म वतन का थोड़ा उनको बताना है, थोड़ा वो लगता है, क्योंकि ये तो हम ब्राह्मणों को पता है, जैसे बाकी तो ये वाला एरिया उनको पता नहीं ना। नहीं, इससे पहले चैप्टर हुआ है ना, सूक्ष्म वतन कैसे समझाना है। नहीं कैसे समझाना है, नहीं उनको, मतलब जैसे हम ये तीन चीजें तीन बता रहे हैं ना, तो तब थोड़ा मुझे वहां पे ब्रेक सा लगता है कि सूक्ष्म वतन वाला एरिया तो कैसे समझाऊं। नहीं, आप देखो, तीन चीजें एग्जिस्ट तो करती है, वतन तो एग्जिस्ट करता है, तीन लोग संसारिक रूप में भी समझाया जाता है कि तीन लोग एग्जिस्ट करते हैं, भक्ति मार्ग में भी सिखाया जाता है ना। तो जब वो, फिर जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना सरस्वती बहन, सामने ये नहीं सोचो कि सामने कौन क्या सोच रहा है। आप जो नॉलेज दे रहे हो वो सच्ची नॉलेज है। इट डज नॉट मैटर कि सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखो तो सही कि तीन लोग होते हैं, भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं। तीन लोग में सबसे ऊपर होता है परम धाम, नीचे होता है सूक्ष्म वतन, और ये है धरती वाला पोर्शन। जब दो लोग मिलते हैं, परम धाम और धरती वाला जो पोर्शन है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, तब बीच में जो स्पेस जनरेट होता है उसको कहते हैं सटल वर्ल्ड। आप जिस हिसाब से समझाओगे, आप अपना कॉन्फिडेंटली बात रखो। अभी उनको बाबा कहते हैं ना, वो जो अगर उन्होंने वो पार्ट प्ले किया होगा, वो देवता बुद्धि वाले बच्चे रहे होंगे, तो उनको वो कैच हो जाएगा तुरंत। ऐसा नहीं समझो कि समझाना कैसे है, आप अपनी बात अच्छे से रखो, बस कॉन्फिडेंटली अपनी सही बात रख दो कि ये बात ऐसे है। अभी आपको स्वीकार करने में थोड़ा समय भले ही उनको लगे, लेकिन आप बात तो सही कह रहे हो ना, आपको तो पता है ना कि एग्जिस्ट करता है। जी दीदी। हाँ, तो फिर जो बात जो सही है ना, उसको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसकी आंखों में देख के बोलो कि भाई देख, ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अब तुम स्वीकारो ना स्वीकारो, वो एक अलग चीज है कि कोई आपको उसी स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्वेश्चन करे। जो बच्चा स्वीकार करने के लिए आया होगा ना, देखो दो तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है कि कोई तो टेस्ट करने के लिए आता है कि देखते हैं कि इनके पास क्या है, और एक होता है कि जिसको जेन्युइनली समझना है कि क्या होता है, कि मुझे समझना है और मुझे शांति चाहिए। ठीक है, और एक होते हैं कि जिनको ऐसा होता है कि ना हमने बस एवी क्वेश्चन करने हैं, मैं समझने की स्टेट ऑफ माइंड से नहीं आए हैं, बट एक आर्ग्यूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं। ठीक है, ऐसा कई बार क्लास में भी होता है ना, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आप क्वेश्चन, उनके वे ऑफ आस्किंग से ही पता चलता है कि वो क्या पूछ रहे हैं और किस लिए पूछ रहे हैं। उनको इंटरेस्ट नहीं है शायद, तभी वो बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये कई बार होता है, जैसे क्लास में भी आ जाता है कई बार। तो आप ये पहले ऑब्जर्व करो कि सामने वाला बच्चा किस स्टेट ऑफ माइंड से आया है। दूसरा, फिर आप अपनी बात बिल्कुल शांति से रख के उसको समझा जरूर दो कि ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप में खुद में कॉन्फिडेंस होगा, आपने खुद ने वो चीज़ एक बार एक्सपीरियंस की होगी, तो सामने वाले पे उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी क्वेश्चनेबल बुद्धि के साथ आया था। जैसे एक बार हम कोर्स करवा रहे थे, तो एक आत्मा थी बस परेशान करने के हिसाब से सेंटर पे आ गए, तो दीदी को बोला कि मेरे को आप कोर्स करवाएंगे। देन आई सेड कि दीदी इज़ नॉट फ्री, तो आई विल कंडक्ट योर कोर्स। ठीक है, तो बोले नहीं, हम तो दीदी से करेंगे। तो मैंने कहा कि दीदी उस समय फ्री नहीं होती है, जब आप फ्री होते हैं तो आई विल कंडक्ट योर कोर्स। उसके बाद हमने उसको कोर्स करवाया, या हम 3 दिन 3 चैप्टर पे पहुँचे थे, और लास्ट वो वाला था ड्रामा वाला चैप्टर शुरू हो गया था। तब हमने उनको समझाया कि रोज़ हम उनको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते, उनको सामने देख के शांति से उनके मस्तक में देख के उनको समझाते, एंड वो बच्चा ना कहीं आई कांटेक्ट ही नहीं कर पाता था, क्योंकि वो आया ही गलत इंटेंशन के साथ था। ठीक है, फिर हमने जब बाबा ने जब उनको समझाया
कि ये जो समय चल रहा है ये वही समय है जब बुद्धि बट रही है और भाग्य बट रहा है। और अगर आप अभी भी ये चीज समझ के ना समझ के यहाँ से चले जाओ और ज्ञान नहीं सुनो तो बोले आपका भाग्य खराब हो रहा है। वो लास्ट डे आया, उसके बाद वो आया ही नहीं। तो वो जो भी उनके इंटेंशंस थे, इट इज़ लाइक कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखना आना चाहिए। कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखो, पहले खुद वो चीज़ को स्वीकार करो, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। आप ये कभी नहीं सोचो कि सामने वाला सोच क्या रहा है। आप अपनी बात तो रखो अच्छे से। आप सत्य ज्ञान ही दे रहे हो, आप कुछ झूठा नहीं बोल रहे हो। अब यहाँ पे क्लास में अगर मैं कोई चीज़ समझाऊं और कुछ बच्चों को वो समझ नहीं आए और वो क्लास छोड़ के चले जाए तो क्या क्लास चलनी बंद हो जाएगी? आओ, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आ रहे हो। नहीं आ रहे हो तो आप नहीं आ रहे हो, इट्स ओके। आप अपनी बात, लेकिन मैं अपनी बात तो रखूंगी ना कॉन्फिडेंटली। मैं अपनी बात तो बताऊं कि चीज़ें ऐसे ही होती हैं। अभी आप नहीं स्वीकार कर रहे हो तो आपकी चॉइस है, इट्स ओके। तो आप ऐसे ही डील करो उस चीज़ को। देयर इज नथिंग टू हाइड इन दिस। बस आप में एक हम्बलनेस होनी चाहिए समझाते समय। कई बार हम ना क्या कर रहे थे, अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहे थे कि नहीं 3 ही वतन होते हैं, तो तुमको तो पता ही नहीं है कुछ भी, 3 ही होते हैं। कई बार ना कई ब्राह्मणों को हमने अपने घर में देखा है कि अपना, क्योंकि हमें सच्चा ज्ञान है, उनको पता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, है ना, बट वो अपना ईगो सेटिस्फाई करेंगे। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, 3 वतन होते, तुम 3 लोग होते, तुमको पता है क्या? नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। तो डोंट बी लाइक दिस कि भाई ऐसा हो जाए कुछ। ठीक है सरस्वती बहन? जी दीदी, थैंक यू। ओके, इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन है? दीदी, जी। आपने ये जैसे बोला था ना, संगम युग पे हम लोगों को जब साक्षात्कार हुए हैं तब हम लोगों ने द्वापर युग में आके अपनी ये जो चीजें लिखी है तो वो चीज समझ में नहीं आई। साक्षात्कार हमें संगम युग पे हो रहा है, लेकिन हम जो कुछ भी लिख रहे हैं जैसे रामायण महाभारत का जो भी है ये हम उस पे द्वापर में लिख रहे हैं, तो क्या दीदी इतना लंबा टाइम तक वो स्मृति रहती है? हमने ये कहा था द्वापर में हमें संगम का साक्षात्कार होता है। द्वापर युग में संगम युग का साक्षात्कार होता है। ऋषि मुनियों ने कैसे लिखे वेद शास्त्र आदि। अब वो ऋषि मुनि रहे कौन होंगे? हम लोग ही तो रहे होंगे जो संगम पे अभी हैं। कहीं ना कहीं हम में से किसी ने गड़बड़ करी थी, वो कृष्णा वाली। हमने ग्लानि करवाई बाबा की, हम ही है जो भी ये करता धरता। सारा सत्यानाश हमने ही किया हुआ है और सारा सही भी हम ही करेंगे। ठीक है, संगम युग पे नहीं, द्वापर के मतलब इज लाइक अ त्रेता और द्वापर का एक पॉइंट होता है। उसके बाद हमें द्वापर में एंट्री करते टाइम पे बाबा का साक्षात्कार होता है। तब सोमनाथ मंदिर बनाते हैं राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य से विक्रम संवत शुरू होता है, जो कि आज बाबा ने मुरली में कहा था। और जब पूजा पाठ शुरू होते हैं तो भक्ति का आरंभ जब होता है तब पहले शिव बाबा की पूजा होती है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, एंड देन उसके बाद सभी देवी देवताओं की। फिर हम अपने एंसेस्टर्स को ही पूजना शुरू कर देते हैं, जो कि राधा कृष्ण हो गए, श्री राम सीता जी हो गए, ऐसे करके, फिर गणेश जी, हनुमान जी, इन सब की। लेकिन शिवलिंग से जब हम द्वापर युग में कनेक्ट होते हैं या शिव बाबा को किसी तरह से याद करते हैं, तब जैसे बाबा को अभी साक्षात्कार हुए थे ना, ब्रह्मा बाबा को अभी जैसे ही बाबा से कनेक्ट हुए किसी तरह से, वैसे ही जब वहां हमारा बाबा से रीयूनियन होता है, एक तरह से बुद्धि को स्मृति किसी तरह से आती है कि हमारे भी एक पिता है, तब वहां पे भी एक साक्षात्कार का पार्ट खुलता है, जहाँ पे इस संगम के जो आप अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो मेजर पुरुषार्थ अभी आत्माएं कर रही है, उसका साक्षात्कार होता है। तभी उस समय में ये सब चीजें लिखी गई थी कि जब गाय को खाना नहीं मिलेगा, गाय पन्नियां खाने लगेगी, दूध पैकेट्स में आ जाएगा, अनाज पैकेट्स में आ जाएगा, उस समय को कलयुग कहा जाएगा। कैसे पता था? कभी किसी ने आरंभ में तो नहीं सोचा होगा कि दूध पैकेट्स में आएगा। अपना बर ढूंढेगा, अनाज पूड़ियों में भी। हाँ, कन्याएं श्रृंगार करेंगी बालों का, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई कि कलयुग के लक्षण क्या होंगे, तो वो उस समय में लिख दिए गए थे, क्योंकि वहां पे साक्षात्कार हुआ था संगम युग का या कलयुग का, ये कह सकते हैं,
कि एक समय में परमात्मा ने ऐसे अवतरण लिया था। तो जिन्होंने ये साक्षात्कार किया उन्होंने इंटरप्रेट किया ताकि लंबे समय तक ये जो चीज़ है वो याद रह सके, तो उनको एक स्टोरी फॉर्म दे दिया, स्टोरी के रूप में बताया। ठीक है, तो बाबा ही रियल राम है। वैसे तो राम ने आकर के सीता का रक्षा किया ऐसे करके, तो उन्होंने कैरेक्टराइज कर दिया, क्योंकि गीत और स्टोरीज लंबे समय तक याद रह सकती है, बाकी चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, आप एक थ्योरी लिख के दो, मैं आपको एक पैरा लिख के देती हूँ एक थ्योरी पे, आपको याद नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊँ या मैं आपको कभी कभी अपना अनुभव सुनाती हूँ, तो वो आपको हमेशा याद रहता है कि दीदी ने ऐसा बोला था। इसीलिए उनको स्टोरी फॉर्म में कैरेक्टराइज किया गया, महाभारत जैसी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, अभी की यादगार है सारी। ओके, और एक और चीज़ है जो हमें रिक्वेस्ट करना था कि 7 डेज का कोर्स एक बार वतन में दोबारा शुरू करो। बाबा परसों याद कर रहे थे कि गांव गांव में संदेश जाना चाहिए, तो कौन कौन करेगा? पहले रेज योर हैंड। ये वतन में जो सेवा होनी होती है, जो जो करेंगे हम उसी को काम देंगे, बाकियों को नहीं देंगे। जो जो हैंड रेज करेंगे उनको सबको सेपरेट लोग मिलेंगे करने के लिए। ओके, ठीक है, तो अभी हम बताते हैं किसको कहाँ पे क्या सेवा निकालनी है। ठीक है, सो संदीप दादा, आप जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको 7 डेज का कोर्स कराएंगे। दुनिया के जो भी बिजनेसमैन है सबको इमर्ज करना, उन आत्माओं को, आप खुद बिजनेसमैन हो, खुद बिजनेस करते हो, चाहे जैसा भी करते हो, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करना और उनको 7 डेज का कोर्स कराना। ठीक है, रश्मिता माते, आप सभी ब्राह्मणों का करवाएंगे, जो नहीं भी इमर्ज हुए उनको इमर्ज करके, जो अभी आह्वान करना है, जिन जो जो नहीं आए हैं उन सबको आह्वान करना। दीपा बहन, सभी माताओं को करवाना। दीदी अमृत वेले करना है कभी भी आपको जब सही लगे। ठीक है, मैं अभी टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं, रुक जाओ। दीपा बहन, आप सभी माताओं को करवाएंगे, दुनिया की जितनी भी माताएं हैं सबको एक साथ। गार्गी, आप यूथ को करवाएंगे। गार्गी जी जी आपको सभी यूथ को कंडक्ट करना है सेशन। ठीक है, निमिषा बहन, आप किन को कराएंगे? कुमारियों को करवाएंगे। ओके, शुभांगी बहन है या कौन है? ओके, हाय। आज तो कैमरा सबके ऑन होंगे। आप किन को कराएंगे? आप सभी टीचर्स को करवाएंगे, स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, किसी भी तरह का जो भी टीचिंग्स दे रहे हैं उन सबको। ठीक है, ओके, तो सरस्वती बहन, तो ऑलरेडी उनका नाम सरस्वती है, आपको सभी को कराना है। जैसे बाबा ने कहा था ना कि गांव के लोग कवर नहीं हो रहे, तो जितने भी गांव में रहने वाले लेस एजुकेटेड लोग हैं तो आपको उनको करवाना है। ठीक है, स्नेहा किनको करवाएगी? स्नेहा सारे कुमार भाइयों को करवाना है, उनको प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट ढंग से समझाओ और सभी कुमार भाइयों को 7 डेज का कोर्स कंडक्ट करो। दीपक दादा, आप करवाएंगे? दीपक दादा किनको करवाएंगे? आपको करवाना है अधर कुमारों को। ठीक है, सभी अधर कुमारों को एक बार ढंग से। अधर कुमार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण। अधर कुमार इज लाइक धरती पे जो भी है मैरिड लोग, उन सबको। ठीक है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करके। दीदी जी दीदी, मैं ये कह रही थी, आपने जैसे मुझे गांव के लोगों को कंडक्ट कराने के लिए कहा है ना, तो मतलब मैं पाठशाला में भी जो जाती हूँ वो माताएं वही है जो पढ़ नहीं पाती है। जितनी भी दुनिया में लेस एजुकेटेड लोग हैं सबको। हाँ जी, मतलब वो रिलेटेड ही है मेरे वाले। ठीक है, थैंक यू। ओके, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति।